अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक। तो देखते हैं ट्रांसपोर्ट कैसे होती है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से मेरे बच्चे कहाँ तक बेटा, लंग्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मोर डिजोल्वेबल होती है या मोर सोलेबल होती है देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा सोलेबल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल देखा जाए, ये मेरे बच्चे टिश्यूज़ हैं, हमारे बॉडी के ये टिश्यूज़ हैं और ये इन टिश्यूज़ के सेल्स हैं। अब आपको पता है हमारी बॉडी में जो टिश्यू या टिश्यू जो सेल्स हैं, ये मेरे बच्चे क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। ये मैंने बना दिए टिश्यूज़, और ये जो टिश्यूज़ हैं इन्होंने क्या करना है मेरे बच्चे, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो जब सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं तो ये अपने अंदर से एक चीज़ को खारिज करते हैं, और जो खारिज होती है बेटा उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने अंदर से निकालते हैं जिसका नाम क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर देते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर आ जाती है टिश्यू से। अब टिश्यूज़ के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, टिश्यूज़ के बाहर बड़ा जो टिश्यूज़ के बाहर पानी होता है, हम उस वाटर को नाम देते हैं या उस फ्लूइड को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। हम इसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब ये सारी के सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है, सोलेबल हो गई है। अब टिश्यू फ्लूइड के साथ ही अगर साथ देखा जाए तो बेटा ये मौजूद है ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, और आपको पता है ब्लड के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ मौजूद होती है बड़ा आपको लाजमी तौर पे याद होगा, वो होगा बड़ा प्लाज्मा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ को शो करूँगा कि ये ब्लड है, और ब्लड के अंदर ये मौजूद है कौन सी बड़ा चीज़, प्लाज्मा मौजूद है। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है बड़ा, ये है ब्लड कैपिलरीज का, ये है ब्लड कैपिलरीज का। अब ये सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेरे बच्चे डिफ्यूज़ हो जाती है, चले जाती है किसके अंदर बेटा, इस ब्लड के अंदर, और ब्लड से इसको लेकर आगे जाएगा जिसका नाम क्या बेटा, प्लाज्मा। इसको लेकर आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मोर सोलेबल होती है, जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है और आगे डिफ्यूज़ होती जाती है। और इसी तरह अगर देखा जाए हमारे बॉडी के अंदर 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लेके जाया जाता है, इसको इस कैरिड बाय प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये लेकर जाती है, और कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाती है मेरे बच्चे, 5%। कहाँ से लेकर गए हम इसको लेकर गए हैं टिश्यू फ्लूइड से। हमने इसको पकड़ा है, टिश्यू फ्लूइड से हमने ट्रांसपोर्ट किया है, और इसको लेके गए हैं टू लंग्स कैपिलरीज, फेफड़ों की कैपिलरीज तक हम इसको लेकर गए हैं। और कौन लेकर गया है बेटा, इसको लेकर जाने वाली कौन सी चीज़ है बड़ा, उसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा की जो प्रोटीन है ये 5% मेरे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। इसी तरह अगर देखा जाए जो प्लाज्मा के साथ साथ जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड है, 20% कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड है इज कैरिड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब कि 20% अगर जाती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये मेरे बच्चे है HB हीमोग्लोबिन है, और ये जो HB है हीमोग्लोबिन ये मेरे बच्चे रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब HB CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो मेरे बच्चे बन जाता है HbCO2। तो जो हीमोग्लोबिन है ये भी मेरे बच्चे ट्रांसपोर्टेशन करती है किसकी, मेरे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड की। और इस वक्त हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। अब इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है बड़ा, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये आपको पहले भी मैंने पढ़ाया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, कि वहाँ पर जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है हीमोग्लोबिन के जैसे, वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ही कैटालाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने में हीमोग्लोबिन के साथ। तो मेरे बच्चे 20% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेरे बच्चे कौन कर रहा है, जिसका नाम क्या बड़ा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। जब बड़ा ये अटैच हो जाता है तो अटैच होने के बाद यही जो आगे जाने के बाद HB सेपरेट कर देता है, इसको डिसोसिएट कर देता है, इसको लाइब्रेट कर देता है, लंग्स के अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर देता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
ये मेरे बच्चे लंग से बाहर की तरफ एक्सपेल्ड कर दी जाती है एक्सपायरेशन के ज़रिए से। इस तरह लंग्स तक जो ट्रांसपोर्टेशन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में भी होती है। इसी तरह जो अगली ट्रांसपोर्टेशन अगर देखा जाए, जो हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन देखी जाती है, 70% 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन देखी गई है 70%, अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है तो किस शक्ल में की जाती है बेटा? बाइकार्बोनेट की शक्ल में। अब जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये मेरे बच्चे हमारे जिस्म के अंदर आरबीसी सेल है, जिसको बड़ा का नाम दिया जाता है रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल है, सॉरी मैंने नीला बना छटे पर लाल होता, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल है। अब जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर दाखिल होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर दाखिल होगी जिसका नाम क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर दाखिल हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाने के बाद रिएक्शन करती है वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो बन जाता है जिसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड H2CO3। ये H2CO3 बन गया, ये मेरे बच्चे बन जाता है H2CO3। अब जो H2CO3 है बड़ा, इसको नाम दिया जाता है, ये जो H2CO3 है इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड है, और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये मेरे बच्चे आगे जाके अपने आप को अगेन ब्रेक करता है, और ब्रेक करने से हाइड्रोजन को सेपरेट कर देता है और HCO3 सेपरेट हो जाता है। अब ये जो चीज़ बन गई है जो कि ट्रांसपोर्ट होगी हमारे ब्लड के अंदर, इसका नाम है बाइकार्बोनेट। क्या नाम बेटा इसका? बाइकार्बोनेट है, जो कि लंग्स तक जाएगी वो बाइकार्बोनेट की शक्ल में। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कहा कि CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बन जाएगी जिसका नाम क्या है बड़ा? दे आर कॉल्ड H2CO3, जिसका नाम क्या बड़ा? कार्बोनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड अगेन डिसोसिएट होगा और H सेपरेट कर देगा और बन जाएगा HCO3। और ये जो मेरे बच्चे मैंने फार्मूला लिखा है ये है बाइकार्बोनेट का, जो कि ट्रांसपोर्ट होगा हमारे ब्लड के अंदर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहा है बेटा कहाँ पर बेटा? लंग्स तक लेके जा रहा है। ठीक होगी बेटा, लंग्स तक लेके जा रहा है। अब जब होगा क्या, जब ये लंग्स में पहुँच जाएगा, कौन सी चीज़ बेटा? बाइकार्बोनेट। तो ये अगेन बाइकार्बोनेट अगेन ये मेरे बच्चे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? अगेन कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड अगेन अपने आप को तोड़ेगा और मेरे बच्चे यहाँ से पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा लंग्स के अंदर जाकर। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी बेटा? लंग्स के अंदर जाके ये एक्सपेल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ये एक्सपेल्ड हो जाएगी, बाहर की तरफ निकाल दी जाएगी। तो ये मेरे बच्चे जो प्रोसेस है मेरे बच्चे ये देखा जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ये रिएक्शन चलता है, पहले ये काम हुआ और लंग्स में जाके ये उल्ट हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है ये जो रिएक्शन है बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो प्रोसेस चलता है, ये जो प्रोसेस मैंने बताया है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक जगह पे सीधा चल रहा है, एक जगह पे उल्ट चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इसको बनाया और यहाँ पे मैंने इसको बनाया, अगेन दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को बना दिया। ये मेरे बच्चे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, एक पॉइंट छोटा सा समझिएगा, हमारी बुक में लिखा हुआ है और मेंशन भी है, जो बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट ये ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स के साथ, मगर ये याद रखना बाइकार्बोनेट आगे भी फर्दर अटैच होता है एक आयंस के साथ, फिर जाके ट्रांसपोर्ट होता है। जो बाइकार्बोनेट है ये बेटा बेसिकली कंबाइन होता है, कंबाइन विद सोडियम। तो ये सोडियम के साथ जुड़कर मेरे बच्चे लंग्स तक जाता है, तो सोडियम आयन के साथ ये अटैच होता है। ये आपने छोटा सा पॉइंट को याद रखना है। अगला मेरे बच्चे पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट जो कि हमारे बुक में मेंशन है, जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल क्वांटिटी में भी
ट्रांसपोर्टेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है बेटा, उसका नाम है कॉर्प्यूसेल्स। अच्छा, ये एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कॉर्प्यूसेल्स। बेसिकली कॉर्प्यूसेल ने कोई भी मन्यूट बॉडी, कोई भी छोटी बॉडी जो कि फ्लूइड के अंदर सस्पेंड होती है, फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड होता है, उसको हम कॉर्प्यूसेल का नाम देते हैं। मतलब कि मैं इस बारे में बताता चलूँ, ये कोई भी मन्यूट बॉडी को कहा जाता है। मन्यूट बॉडी जैसे कि कोई सेल हो सकता है, मन्यूट सेल या बॉडी जो कि कहाँ पे होता है बेटा, जो कि सस्पेंड करता है, तैर रहा होता है, सस्पेंड्स इन फ्लूइड, जो फ्लूइड के अंदर सस्पेंड करता है, उस मन्यूट सेल को हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कॉर्प्यूसेल। यहाँ पे हम किस मन्यूट बॉडी की बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं एक ही सेल की छोटी बॉडी, और वो बेटा नाम है आरबीसी सेल या फिर डब्ल्यूबीसी सेल या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स। ठीक हो गया, लिम्फ का नाम मैंने लिख दिया। कोई भी इनमें से कोई मन्यूट बॉडी है जिसको हमने कॉर्प्यूसेल का नाम दे दिया, वो भी ट्रांसपोर्टेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड की, मगर ये अकेला ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता, ये भी बेटा अटैच होता है, ये भी अटैच होता है एक आयन के साथ, और उस आयन का नाम है पोटेशियम आयन। ठीक हो गया बेटा, तो ये आपने याद रखना है कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन किस किस के ज़रिए से करवाई है, बॉडी सेल से कहाँ तक बेटा, लंग्स की तरफ। आपको ये भी याद रखना, मैंने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन करवाई है प्लाज्मा के ज़रिए से, जो कि 5% है, फिर हीमोग्लोबिन के ज़रिए से 20%, 70% बाइकार्बोनेट के ज़रिए से, और स्मॉल क्वांटिटी वो मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन करवाई है वो मेरे बच्चे किससे करवाई बेटा, कॉर्प्यूसेल से करवाई है। अब यहाँ पे ना एक लफ्ज़ और एक छोटा सा पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा बेटा, आपकी बॉडी में होती है वेन और एक होती है आर्टरी, ठीक है। अब वेन में भी कार्बन डाइऑक्साइड है और बेटा आर्टरी में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, आर्टरी में कितनी होती है, याद रखिएगा, आर्टरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो है 50 ml। आपको कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आती है आर्टरी के अंदर, और वेन के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए तो इसकी क्वांटिटी मेरे बच्चे 54% है। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आर्टरी के अंदर भी है, मगर वेन के अंदर ज़रा सी ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है तो आप देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक ही सिंपल सी चीज़ करेंगे, 54 माइनस 50, तो बेटा क्या आंसर आएगा, 4 ml आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वेन के अंदर। मतलब कि जो 4 ml है, 4 ml, ये जो 4 ml है कार्बन डाइऑक्साइड आपको हायर नज़र आती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है बड़ा किसके अंदर बेटा, वेन के अंदर। तो ये था बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस जो कि मैंने आपको बताया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।